हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशीष मेहता और आप लोगों से बात कर रहा था नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे टाइम डिस्टेंस स्पीड के बारे में। लेक्चर 4 तक हम लोग कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर 4 था प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो होपफुली आप वहाँ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन तक आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज किए होंगे, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अब तक तो कोई कमेंट में नहीं डाला है कि जो सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम तो यही मान के चलेंगे कि आप बहुत इन्जॉय किए हैं वीडियो को, तो उसी तरह और भी इन्जॉय करेंगे। आज का टॉपिक है लेक्चर 5 में बोट्स एंड स्ट्रीम्स, नाव और धाराएँ, नावें एंड धाराएँ। तो देखिए, इस पर बेस्ड तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इस पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। हम लोग पहले समझेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, हम लोग चीज़ें समझ लें, फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम इजी वे में हम लोग करने सकेंगे। तो एक जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल बटन जरूर, सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन होता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बोट्स एंड स्ट्रीम, लेक्चर 5 ऑफ टाइम डिस्टेंस स्पीड। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। गाइज, मान लीजिए ये एक रिवर है और इसमें इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है वाटर फ्लो का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और ये स्ट्रीम में इस तरह से एक बोट है, इस तरह से एक बोट है, और ये बोट जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी शांत है, पानी का बहाव नहीं हो रहा, पानी अस्थिर है, तब स्टिल वाटर इक्वल टू मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, यह एक रिवर है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। ऑब्वियस सा बात है कि ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, राइट। और जो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ क्या है, y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ये भी बोला जाता है रेट ऑफ स्ट्रीम, या इसको ऐसा भी बोला जाता है रेट ऑफ करेंट। ये सब एक ही बात हुआ, ठीक है। रेट ऑफ करंट बोल लीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स बोल लीजिए, या रेट ऑफ स्ट्रीम्स बोल लीजिए, ये y किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड्स ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा। और स्ट्रीम की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तब एक बात देखिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर नाव चलेगी, नाव या कोई भी चीज़ ऐसे चलेगी, तो ये क्या हुआ, स्ट्रीम, यहाँ से देखिए स्ट्रीम का वेलोसिटी इसको सपोर्ट करेगा इधर जाने में, तब अगर ऐसा जाएगा। तो अगर बोट या एनीथिंग नाव, मतलब वो अगर वाटर फ्लो के डायरेक्शन में जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर बहाव के विपरीत दिशा में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तब इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, तब इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ, अगर यहाँ हम सब कुछ लिखे हैं फिर भी आपको लिखते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग को पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला बात हम लोग क्या माने, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, शांत जल में, स्टिल वाटर इक्वल टू क्या माने हैं, देखिए यहाँ
x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या इसी चीज़ को आपको हम बताएं, इसको और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ स्ट्रीम्स, या इसी चीज़ को और क्या बोल सकते हैं गाइज, इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं रेट ऑफ करंट। ये हम लोग माने हैं y किलोमीटर पर आवर, राइट। इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत है? इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न किए। एक नंबर में पहला किए स्पीड ऑफ द बोट्स इन द स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग लर्न किए हैं वो क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स या रेट ऑफ स्ट्रीम्स या रेट ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। ऐसा हम लोग माने। दूसरा चीज यहां देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां क्या है, कोई जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा तो देखिए यहां स्ट्रीम भी इसको सपोर्ट करेगा ना जाने में, तो डाउन स्ट्रीम एक्चुअल में स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, हाँ या ना, क्योंकि पानी के बहाव के डायरेक्शन में तो पानी का बहाव भी उसको हेल्प करेगा। तो यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें दूसरा कंसेप्ट आता है स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ बोट जा रही है इधर, और यहाँ से देखिए बोट जा रही है ऊपर की ओर, मतलब पानी बहाव के विपरीत दिशा में, अब बहाव है इस तरफ। तो यहाँ क्या होगा, बोट अगर ज़्यादा स्पीड से जाएगा तभी ये ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड अप स्ट्रीम का मतलब हुआ बोट का स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपको अब क्या होगा कि क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अप स्ट्रीम आपको पता होगा, अप डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड पता होगा आपको, और तब आपको कभी आपको बोट का स्पीड पूछेगा स्टिल वाटर में, या कभी आपको पूछ देगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स क्या है। तो उस वक्त अगर वो दोनों अगर हम लोगों को पता हो तो ये कैसे निकालेंगे ये इंडिविजुअल को, उसके लिए देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ boats in the still water equal to 1/2 downstream प्लस अपस्ट्रीम। देखिए यहाँ ये पता है, ये पता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको मिलेगा, देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x, और डिवाइड कर दीजिए अगर 2 से तो बचेगा x इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, वो मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, अप स्ट्रीम स्पीड पता है, तो बोट का स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगा उसके लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। इसी में नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रेट ऑफ स्ट्रीम और रेट ऑफ करंट, इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। ऐसा करेंगे तो हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा, या रेट ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा, या रेट ऑफ करंट मिल जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है गाइज? ध्यान देना है, क्लियरली विजिबल है यहाँ तक, क्लियरली पूरा। तो ये था कॉन्सेप्ट्स। अब ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखेंगे हम लोग कि प्रॉब्लम कैसे आएंगे, किस तरह का प्रॉब्लम देगा वो हमें
कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। इसको आप गाइज कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिए। कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम के बारे में आप कैसे कुछ कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, ये सब सवालों के लिए पहले कॉन्सेप्ट आप लर्न कर लीजिए। देन एक क्वेश्चन देंगे और आपको बताएंगे कैसे स्टार्ट करना है। तो आप एक बार कॉपी कर लीजिए इसको गाइज फास्ट। गाइज कॉपी कर लिए होंगे कॉन्सेप्ट, होपफुली समझ में आया होगा। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा उसको हम लोग प्रॉब्लम के साथ क्लियर करेंगे और ज़्यादा। तो इसको मैं डिलीट कर दूं, डिलीट कर देता हूं। डिलीट मैं सिर्फ बोर्ड से कर रहा हूं, माइंड से नहीं। शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं दबा दीजिएगा। माइंड से डिलीट नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं। गाइज तो कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना लर्न करेंगे। और इसको पहले लर्न करेंगे, फिर एग्जाम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना सकेंगे। जितना अच्छे से इसको लर्न करेंगे उतना जल्दी और उतना सही एग्जाम में हम लोगों को एक्यूरेट टाइम में बनेगा। तो आते हैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे है पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है, अ लेजी मैन, एक आलसी आदमी है, कैन रो अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में नाव को खे रहा है, ठीक है ना, एट 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, एंड डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, एट 22 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया बात ना। तो मतलब धारा की दिशा में वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है और धारा के विपरीत दिशा में लेजी मैन किस रफ्तार से जाता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तब इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द मेंस रेट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ मेंस रेट का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। मेन बोट को ही खे रहा होगा, चला रहा होगा नाव को, इसलिए उसी का चाहिए, यानी मेन का मतलब बोट का। तो आपको हम बताए थे कि जब हम लोगों को अप स्ट्रीम स्पीड पता हो और डाउन स्ट्रीम स्पीड पता हो तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला था अपने पास, अगर आपको याद होगा, अगर आप ना भूले होंगे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया है था, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मेंस रेट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, इक्वल टू 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 डाउन स्ट्रीम आपको दिया हुआ 22 प्लस अप स्ट्रीम दिया हुआ है 16, 16, दोनों को जोड़ेंगे 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2 इज 19 किलोमीटर पर आवर, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। वेरी इजी ना, वेरी इजी। ऐसे बनाएंगे हम लोग, बात बात में सवाल बन जाएगा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे तो। समझे कि नहीं। तो देखिए इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लें। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, अ बोट इज रोड डाउन स्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर। एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खेया जा रहा है, चलाया जा रहा है, एंड अप स्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में इसको 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ले जा रहा, नाव को खे रहा। तो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो बताइए स्ट्रीम की क्या चाल है, क्या रेट है, करंट क्या, रेट ऑफ करंट क्या है, ये बोलने का मतलब है।
तो यहां से देखिए सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको अप, फिर से देखिए यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता है, तो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे, राइट। तो उसमें हम बताए थे आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, आपको अगर याद होगा तो यहां से देखिए 1/2 डाउन स्ट्रीम कितना है अपना, डाउन स्ट्रीम है 15.5 माइनस अप स्ट्रीम कितना है देखिए यहाँ 8.5। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट होकर 7 होगा, डिवाइडेड बाई 2, 7/2 इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया 3.5 किलोमीटर पर आवर, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज राइट। वेरी इजी ना, वेरी इजी, कॉपी कर लीजिए गाइज, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप कॉपी कर लीजिए ताकि आप बाद में ब्लेम ना करें कि सर आपने कॉपी करने का टाइम नहीं दिया। मेरे स्टूडेंट ये भी बोलते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं इधर डिलीट करूंगा और इधर वाले क्वेश्चन को इस तरफ मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो डिलीट कर सकता हूं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को अच्छा करते जा रहे हैं। पहले इजी लेवल, वेरी इजी लेवल, इजी लेवल, देन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। इसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है टफ पूछता ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये इसका। इसमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ द बोट x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, जो दिया है वो लिख दे रहे हैं। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है, दैट इज y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। तब फिर बोलता है अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर गोइंग अप स्ट्रीम इज कवर्ड इन, 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा करके कितने समय में वो दूरी तय करेगा, 8 किलोमीटर का धारा के विपरीत दिशा में जा करके। अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर गोइंग अप स्ट्रीम इज कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग को पाना है। तो देखिए कैसे पाएंगे। सबसे पहले अप स्ट्रीम यहाँ क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 12 माइनस 2 इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अप स्ट्रीम डिस्टेंस पता, अप स्ट्रीम देखिए स्पीड पता है हम लोगों को, अप स्ट्रीम डिस्टेंस पता है हम लोगों को 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ऐसा यहाँ टाइम टेकन टू कवर 8 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर में आएगा आंसर, तो यहाँ से आया 0.8 आवर। इसको आप देखिए ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो एक बार हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 0.8 इंटू 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है, ये हो जाएगा 48 मिनट। तो देखिए तो 48 मिनट्स ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं की जगह क्या आंसर होगा 48 मिनट्स। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। इजी है ना गाइज, वेरी इजी, सॉल्व इट गाइज। इसको कॉपी कीजिए फास्ट एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। बोलता है अ बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 80 मिनट इन 80 मिनट्स। तो देखिए अप स्ट्रीम जाता है डिस्टेंस यहाँ हम, ठीक है, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम ये जा रहा है 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, टाइम ले रहा है टी अप इक्वल टू 80 मिनट। ओके, फिर बोलता है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम लोग y मान ले रहे हैं, तो y ऐसा बोल दीजिए या ऐसे बोलिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू y इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फिर बोलता है द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज, तब बताइए शांत जल में बोट का स्पीड क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ तो दिया नहीं है, वो निकालना है हम लोग को। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो कि निकालना है हमें, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड ऑफ बोट पता हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता हो, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम स्पीड बराबर होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हो जाएगा x माइनस y का मान यहाँ क्या दिया है 5, तो ये हो जाएगा हाँ या ना, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग को पता चल गया। अब देखिए अप स्ट्रीम स्पीड पता है इतना किलोमीटर पर आवर, ये पता है हम लोग को। अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल पता है, टाइम पता है। यहाँ से देखिए तो इस x का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अब देखिए ये स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ या ना। और आप इट्स बेटर कि आप इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए आवर में। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना होगा, 60 से, यहाँ से देखिए यहाँ 60 से डिवाइड करना होगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 60 आवर इज 4/3, 4/3 आवर। 20 से कट आउट होगा, 23 जा 60, 20 या 60, 20 चौका 80, ऐसा। तो अब यहाँ देखिए अप स्ट्रीम स्पीड पता है हम लोगों को, स्पीड पता है x माइनस 5, दिस स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4/3 घंटा, राइट, ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए यहाँ क्या आएगा, x माइनस 5 विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 45, 15 या 45/4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 45, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आया 4x इक्वल टू 65, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 45 + 20 65। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 65/4 आफ्टर डिवीजन 16.25 किलोमीटर पर आवर, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। गाइज इजी है या नहीं है, इजी है, दिखाई नहीं दे रहा गाइज आपको, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा गाइज, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। देखिए तो गाइज यहां तक आपको दिखाई दे रहा है गाइज, यहां तक दिखाई दे रहा है गाइज, ओके, यहां तक दिखाई जब दे रहा है तो आगे और देख लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे देखते हैं आगे, इसको ऊपर चले जाते हैं हम लोग। यहाँ हम लोगों को गाइज क्या आया, देखिए यहाँ आया x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ आया x माइनस 5 इक्वल टू 45/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 45। यहाँ से 4x बराबर आ जाएगा 65, x बराबर आ जाएगा 65/4, मतलब 16.25 किलोमीटर पर आवर। ये आया अपना किस चीज का, x था क्या, x था बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, और यही तो चाहिए था हमको क्वेश्चन में, तो ये आ गया। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर इज 16.25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट, समझे कि नहीं, ओके।
तो आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड अप किया, और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे इस चैप्टर का। तो गाइज कॉपी कीजिए फास्ट, मेक इट फास्ट। गाइज कॉपी कर लिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब देखेंगे लास्ट प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित। मैं अपने तरफ से, आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक का सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं बनेगा तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा और समझा भी दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड ही कर दूंगा उसको। तो अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता अ बोट रोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। धारा के विपरीत दिशा में एक नाव को चलाया जाता है, खेया जाता है 16 किलोमीटर की दूरी, एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर ईच टाइम। अप स्ट्रीम भी 5 घंटा लेता है और डाउन स्ट्रीम भी जाने में 5 घंटा लेता है, दोनों टाइम 5-5 घंटा लेता है। तो दी वेलोसिटी ऑफ द करंट, तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब रेट ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक ही बात हुआ, वो चाहिए, स्ट्रीम का स्पीड चाहिए अपने को। तो यहाँ से देखिए जो दिया है वो देखिए पहले, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन कितना टाइम, वहां देखिए इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम। एक और बात, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, वाटर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, y किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ करंट भी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ करंट। तो अप स्ट्रीम यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, अप स्ट्रीम स्पीड बराबर आप तो जानते हैं x माइनस वाई होता है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं, x प्लस वाई होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अप स्ट्रीम स्पीड होगा क्या एक्चुअली में, तो ये हम लोग इस जो मान एज्यूम किए हैं इसके हिसाब से तो ये आ गया, तो ये हो गया x माइनस वाई, और दिया है ये यही ना होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाय उसमें को तय करने में लगा समय। अप स्ट्रीम डिस्टेंस गया है 16 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम इज 5। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, रहने दीजिए। डाउन स्ट्रीम हम लोग को स्पीड पता चल गया यहाँ से x प्लस वाई, और ये दिया है 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को यहाँ इसके नीचे लिखिए, 5x माइनस 5y इक्वल टू 16, राइट। अब यहाँ एक बात देखिए, आपको कौन सा चाहिए क्वेश्चन में, ये चाहिए अपने को। अगर ये चाहिए तो ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशन को क्या करे ऐसा कि एक ही बार में आंसर आ जाए सॉल्व करके। तो y चाहिए, y के लिए सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा हम लोग को। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, और यहाँ 5x प्लस 5x कितने हो जाएंगे, सॉरी 5y प्लस 5y 10y इक्वल टू 30 माइनस 16 इज 14। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 14/10 इक्वल टू 1.4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ, वहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ द करंट या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या रेट ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, वो आंसर आया 1.4 किलोमीटर पर आवर, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। इजी है ना गाइज। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम था जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चंस आपको करा दिया ताकि आपको कोई भी बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इजी वे में आप हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकेंगे। जितना भी बुक में प्रॉब्लम होगा सब आपसे बन जाएगा। अब अगर आप इस क्लासेस को बिगिनिंग से अच्छे से वीडियो को देख करके लर्न किए हैं, तो चीज़ें सीखे हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।
और आज हम लोगों का टाइम डिस्टेंस स्पीड का लास्ट टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स ओवर हुआ मेरे साइड से। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे अच्छे से तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो होपफुली आप इंजॉय किए होंगे। तो देखिए गाइज, करना क्या है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी का, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो सीजीएल का, चाहे इंटर लेवल का हो मतलब एलडीसी का, चाहे आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम ले लीजिए डीएमआरसी का, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। डीआरडीओ का आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 का प्रैक्टिस कीजिए। रेलवे का प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप रेलवे एनटीपीसी के लिए अगर फॉर्म फिल किए हैं जिसका एग्जाम होना बाकी है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। इन टॉपिक्स का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं उस तरीके से तो हम लोग पढ़ाई किए हैं कि उस काबिल बन गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर भी छूटे, आपको कोई दिक्कत होता है आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आप देखिए 9708566261 ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पे आप क्वेश्चन हमको व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डील कर दूंगा जो कोई भी प्रॉब्लम हो। गाइज, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इससे आपको कुछ अगर सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ सीखने को मिला? तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और आप जितना आपको अच्छा लगा आप अच्छा कमेंट कर, मतलब अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, हाँ सर अच्छा लगा, तो उससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा अच्छा टॉपिक्स पे आपको हम वीडियो बना करके फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे और आप देखते रहेंगे। और गाइज, अभी तो कोचिंग वगैरह में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तब हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए एडमिशन जारी है। तो जो कोई लोग भी कंपटीशन का तैयारी ऑफलाइन रांची में रह के करना चाहते हैं वो अपना एक, चाहे वो टेक्निकल जॉब का हो चाहे नॉन टेक्निकल जॉब का हो, एक चॉइस आप आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची को भी रख सकते हैं अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे गाइज। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।